Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I am your English teacher. So in this lecture we are going to understand about the chapter number 5, okay? Section 1, learning to cook. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमको मतलब कैसे सिखाया जाता है। मान लीजिए हमें कुछ चीज़ कोई डिश बनानी है, कोई डिश प्रिपेयर करनी है, तो अगर हम उसको जस्ट सिंपली बताते जाएंगे ऐसे बनाओ फिर ऐसे बनाओ, तो उसको बोलते बोलते हम लोग क्या आते हैं, किसी बंदे को, किसी पर्सन को हम सिखा देते हैं कि पर्टिकुलर डिश कैसे बनेगी। इस चैप्टर में यही बताया गया है। सो ऑन पेज नंबर 81, सो जस्ट स्टार्ट विद मी, ओके। जैकब अराइव्ड एट द कॉटेज एंड फाउंड द चिल्ड्रन आउटसाइड द डोर। ठीक है, जो जैकब है, ठीक है, वो कहाँ पे अराइव्ड हुआ है, कहाँ पर आया है? कॉटेज मतलब एक घर होता है, एक छोटा सा झोपड़ी टाइप घर होता है, वहाँ पर वो आया है। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, जितने भी चिल्ड्रन थे, जितने भी सब बच्चे थे, बाहर आ गए, किसके? गेट से बाहर आ गए। वॉचिंग फॉर हिम, और सबके सब उसको देखने लग गए। दे ऑल हैजन टू हिम। अब हैजन का मतलब यहाँ पे दे रखा है हरिड टूवर्ड्स हिम। सबके सब वो जोर से भागते हुए और उसके पास आने लग गए। एंड द डॉग रश बिफोर देम, और जो थोड़े वो जो डॉग्स थे वहाँ पे, वो भी सब क्या थे, वहाँ पे रश करते हुए, भागते हुए वो भी उसके पास आ गए। किसके पास? जैकब के पास। टू वेलकम हिज मास्टर। ठीक है, किसका? अपने मास्टर का वेलकम करने के लिए सबके सब जितने बच्चे थे, सबके सब गेट से बाहर आ गए। ठीक है, और उसको देखने लगे। जितने भी वहाँ पे डॉग्स थे वो सब भी बहुत भागते हुए वहाँ पर आ गए, जस्ट बिकॉज टू वेलकम हिज मास्टर। ओके, डाउन स्मोकर गुड डॉग वेल। ठीक है, जो मास्टर था उसने बोला डाउन, बैठ जाओ, स्मोकर गुड जॉब वेल। ठीक है, उसने अपने इस तरीके से अपने उन सबको उन्होंने एक कमेंट पास किया। किसने? जैकब ने, उन सब के लिए। मिस्टर एडवर्ड, आई हैव बीन एज क्विक एज आई कुड। ठीक है, जो मिस्टर एडवर्ड से उन्होंने, जैकब ने बोला भाई आई हैव बीन एज क्विक एज आई कुड, भाई मैं जितना जल्दी आ सकता था उतनी जल्दी मैं आ गया। हाउ हैव मिस्टर हम्फ्री एंड योर सिस्टर बिहेव। जैकब ने मिस्टर एडवर्ड से बोला हाउ हैव मिस्टर हम्फ्री एंड योर सिस्टर बिहेव, मतलब कैसे मिस्टर हम्फ्री और आपके जो सिस्टर ने कैसे बिहेव किया। बट वी मस्ट नॉट रिमेन आउटसाइड टुडे, लेकिन आज हम घर से बाहर नहीं रहेंगे। फॉर द ट्रूपर्स आर स्कोरिंग द फॉरेस्ट। ट्रूपर्स आर स्कोरिंग द फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? सोल्जर्स आर सर्चिंग इन दी फॉरेस्ट। जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब के सब क्या करेंगे? सर्च करेंगे फॉरेस्ट में कि भाई यहाँ पे कौन कौन रह रहा है। ओके, एंड मे सी, और वो आपको देख भी सकते हैं, इसलिए आज हम अपने गेट से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आज हम अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। लेट अस कम इन डायरेक्टली, फटाफट से अंदर आ जाइए। फॉर इट वुड नॉट डू दैट दे शुड कम हेयर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से वो हमारे घर के अंदर आ जाए। विल दे बर्न द कॉटेज डाउन। ठीक है, उसने ऐसा पूछा क्या भाई, क्या वो हमारी झोपड़ी को जला देंगे? जो ट्रोपर्स आएंगे क्या वो हमारी झोपड़ी को जला देंगे? इंक्वायर्ड अलाइस, उन्होंने अलाइस से पूछा ऐसा। एज शी टुक जैकब हैंड। ठीक है, जैसे ही उसने जब जैकब को अपना उसका हाथ पकड़ के अंदर लेकर के गए, तो उसने पूछा क्या वो हमारे झोपड़ी को जलाएंगे क्या, जो तुम हमसे बाहर रहने के लिए मना कर रहे हो? ठीक है, येस माई डियर आई थिंक दे वुड। तो जैकब ने बोला शायद, येस माई डियर, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर उन्होंने हमको बाहर देखा तो हमारी झोपड़ी को जला देंगे। इफ़ दे फाउंड दैट यू एंड योर ब्रदर्स वर इन इट, अगर उन्होंने देखा कि आप झोपड़ी के अंदर हो और आपके सब ब्रदर्स भी आपके साथ में ही हैं, तो वो पक्का हमारी झोपड़ी को जला देंगे। बट वी मस्ट नॉट लेट देम सी यू, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, दे ऑल एंटर द कॉटेज, सबके सब कॉटेज मतलब उनकी झोपड़ी के अंदर चले गए। विच कंसिस्टेड ऑफ वन लार्ज रूम इन फ्रंट, उस झोपड़ी के अंदर सबसे पहले घुसते एक बड़ा रूम था, बड़ा कमरा था। एंड 2 बैक रूम्स फॉर बेडरूम, और 2 बैक रूम ऐसे भी थे जो कि किसके लिए थे? बेडरूम्स के लिए थे। देयर वाज आल्सो अ थर्ड रूम, एक थर्ड रूम भी था, विच वॉज बिहाइंड द अदर 2, जो उन दोनों कमरों से पीछे था। ठीक है, एंड डिड नॉट हैव एनी फर्नीचर इन इट, और उस थर्ड वाले रूम में बिल्कुल भी कोई फर्नीचर नहीं था।
नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन हैव फॉर डिनर। अब देखते हैं कि हम हमारे डिनर के लिए अब हमारे पास क्या है। देयर्स वेनिसन लेफ्ट, ठीक है, देयर्स वेनिसन लेफ्ट। वेनिसन का मतलब होता है मीट ऑफ अ डियर, ठीक है, जो डियर का जो मीट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेनिसन। ओके, आई नो सेट जैकब, जैकब ने बोला मुझे पता है कि हमारे पास सिर्फ वेनिसन ही है खाने को। कम वी मस्ट ऑल बी यूजफुल, ठीक है, आओ, और ये सब भी हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। हु विल बी कुक, अब कौन खाना बनाएगा, कौन इसको बनाएगा, कौन मीट ऑफ अ डियर बनाएगा। आई विल बी कुक सेट एलाइस, एलाइस ने बोला कि मैं बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम इन दैट, इफ़ यू विल शो मी हाउ। लेकिन उसने जैकब से बोला एलाइस ने जैकब से बोला मैं बनाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओगे कि कैसे बनाना है। सो यू शेल माई डियर सेट जैकब, तो जैकब ने बोला पक्का यू विल बी मेड फॉर अस। तो उसने जैकब ने ऐसा एलाइस को बोला। एंड आई विल शो यू हाउ, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे कैसे बनाना है। ओके, देयर सम पोटैटोज इन द बास्केट इन द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर पे एक बास्केट पड़ी है जिसमें क्या है, पोटैटोज है, आलू हैं। एंड सम ऑनियंस हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग, वो तार से टंग रही है वहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर क्या रखे हैं, उस पर क्या टंगे हुए हैं, ऑनियंस, ठीक है, प्याज टंगे हुए हैं ऑन द स्ट्रिंग। वी मस्ट हैव सम वाटर, हमको कुछ पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। हु विल फैच इट, लेकिन कौन लेकर के आएगा। आई विल सेट एडवर्ड, एडवर्ड ने बोला मैं लेकर के आऊँगा। हु टुक अ पेल एंड वेंट आउट टू द स्प्रिंग, ठीक है, वो कुएं के पास गया और जाकर वहाँ से बाल्टी भर के पानी की ले आया। द पोटैटोज वर पील एंड वॉश बाय द चिल्ड्रन, पोटैटोज को छीला और किसने धो दिए, चिल्ड्रंस ने। जैकब एंड एडवर्ड कट द वेनिसन इनटू पीसेस, जो जैकब थे और एडवर्ड थे उन्होंने मीट ऑफ डियर के मीट को पीसेस में काटना शुरू कर दिया। द आयरन पोट वॉज क्लीन, ठीक है, एक लोहे का एक पोट था, ठीक है, जिसको उन्होंने पहले साफ कर दिया। एंड देन द मीट एंड पोटैटोज पुट विद वाटर इनटू द पोट, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पोटैटोज को और मीट को एक साथ उस पानी के अंदर पोट में पानी डाला, ठीक है, और मीट एंड पोटैटोज को भी उस पोट के अंदर डालकर उसको पकाना शुरू किया। इनटू द पोट एंड प्लेस्ड ऑन द फायर, और आग के ऊपर रख दिया। ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, नाउ आई विल कट अप द ओनियंस फॉर दे विल मेक योर आइज वाटर। अब मैं ऑनियंस काटूंगा। अब ऑनियंस काटते टाइम क्या होता है, हमारी आंखों में से पानी आता है। आई डोंट केयर सेड हम्फ्री, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम्फ्री ने ऐसा बोला। आई विल कट एंड क्राई एट द सेम टाइम, और हम्फ्री ने ऐसा बोला भाई मैं काटता भी जाऊंगा और रोता भी जाऊंगा, दोनों साथ साथ काम होते जाएंगे, क्योंकि हम प्याज काटते रहते हैं और हमारी आंखों में से पानी आता रहता है एट द सेम टाइम। एंड हम्फ्री टुक अप अ नाइफ एंड कट अवे मोस्ट, और उसने फटाफट से हम्फ्री ने नाइफ उठाया और बहुत सारे प्याज काट दिए। ओके, मैनफुली although he was obliged to wipe his eyes with his sleeve very often, और बहुत ही कम ऐसा रियली ऐसा होता है जब हम अपनी जो हमारी स्लीव्स होती है उससे हम क्या करते हैं, अपने आइज़ को ऐसे साफ़ कर देते हैं। जब हम ऑनियन काटते हैं, जब हमारी आंखों में से पानी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्लीव से अपनी आंखों को साफ़ करते रहते हैं। यू आर अ फाइन फेलो हम्फ्री, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला कि जैकब ने ऐसा बोला, सेट जैकब यू आर अ फाइन फेलो, तुम बहुत ही हमारे अच्छे साथी हो, ऐसा जैकब ने बोला किसको, हम्फ्री को। नाउ वी विल पुट द ऑनियंस इन, अब हम ऑनियंस को भी किस में डाल देंगे, पॉट में। एंड लेट इट ऑल बॉयल अप टुगेदर, इन सबको एक साथ बॉयल होने दो। नाउ यू सी यू हैव कुक्ड योर ओन डिनर, इजंट दैट प्लीजेंट, ठीक है, अब आप देखोगे कि आप खुद अपना डिनर बना रहे हो, कि बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही हैप्पीफुली की बात है, बहुत ही हैप्पी बात है ये हमारे लिए। येस दे ऑल क्राइड एंड वी विल ईट आवर ओन डिनर एज सून एज इट इज़ रेडी, ठीक है, ये बहुत मतलब येस दे ऑल क्राइड, ठीक है, सबके सब रोने लगे, सब, क्योंकि प्यास से क्या है, सबकी आंखों में आंसू आने लगे थे, ठीक है, अब हम हमारा डिनर खुद खाएंगे जैसे ही रेडी होता है तो। देन हम्फ्री यू मस्ट गेट सम ऑफ द प्लेट्स डाउन, अब खाने के लिए, खाने जिसमें हम खाएंगे तो उसके लिए प्लेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम्फ्री को बोला यू मस्ट गेट सम ऑफ द प्लेट्स डाउन, कुछ प्लेट्स आप कबर्ड में से निकाल लो, विच आर ऑन द ड्रॉर,
ठीक है, जो हमारे ड्रॉर में रखी हैं उसमें से कुछ प्लेट्स को निकाल लो। एनालाइज यू विल फाइंड सम नाइफ्स इन द ड्रॉर, और एनालाइज को बोला कि आप ड्रॉर में से जाकर कुछ नाइफ्स निकाल के लेकर आओ। एंड लेट मी सी व्हाट कैन लिटिल एडिट डू। अब एक लिटिल एडिट एक छोटा सा बच्चा भी था, अब वो क्या कर सकता है? ओ शी कैन, एक छोटी बच्ची थी लिटिल एडिट, ठीक है। ओ शी कैन गो टू द कपबोर्ड एंड फाइंड द सॉल्ट शेकर। वो क्या काम करेगी? वो कबर्ड के पास जाएगी और वहाँ से जो नमक छिड़कने का जो सॉल्ट शेकर होता है वो लेकर के आएगी। एडवर्ड जस्ट लुक आउट एंड इफ़ यू सी एनीबडी कमिंग और पासिंग लेट मी नो, ठीक है। अब एडवर्ड को बोला गया कि तुम थोड़ा सा बाहर जाओ और देखते रहो कोई आ तो नहीं रहा कहीं पे, ठीक है, और जैसे कोई आया तो प्लीज़ मुझे बता देना। वी मस्ट पुट यू ऑन गार्ड टिल द ट्रूपर्स लीव द फॉरेस्ट। हम आपको एक तरीके से गार्ड की ड्यूटी दे रहे हैं। जैसे ट्रूपर्स आते हैं, ट्रूपर्स कौन? सोल्जर्स आर सर्चिंग इन द फॉरेस्ट। ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो हमारे फॉरेस्ट में सर्च करते हैं कि यहाँ पे कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। तो उन्होंने एडवर्ड को बोला कि तुम जब तक हमारे गार्ड की जैसे काम करो, जब तक ट्रूपर्स हमारा फॉरेस्ट छोड़ के नहीं चले जाते। द चिल्ड्रन सेट अबाउट देयर टास्क एंड हम्फ्री क्राइड आउट एज ही वेरी ऑफन डिड, नाउ दिस इज़ जॉली। ठीक है, सब चिल्ड्रन को सारे चिल्ड्रंस को अपना अपना टास्क बता दिया गया था, किसको क्या काम करना है। ठीक है, और हम्फ्री जो है वो रोने लगा क्योंकि उसको क्या था, एक तरीके से मतलब जैसे कि उसने ऑनियंस काटे थे तो अभी तक भी उसकी आंखों में से पानी ही आ रहा था। अब कौन है? नाउ दिस इज जॉली। अब जॉली का टर्न है। व्हाइल द डिनर वॉज कुकिंग जैकब अम्यूज द चिल्ड्रन बाय शोइंग दैम हाउ टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर। जब तक खाना बन रहा था, जब तक जैकब क्या कर रहा था, बच्चों का दिल बहला रहा था। बाय शोइंग दैम हाउ टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर, उनको शो कर रहा था कि भाई कैसे कैसे चीज़ों को उठा करके उनको सही जगह पे वापस से रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने खाना बनाया और वहाँ से आप कुछ उठा करके लेके आए और वहीं पे रख दिए। जहाँ से उठा करके लेके आए हैं आपको दोबारा से वहीं पे उस चीज़ को जा करके भी रखना होता है। द फ्लोर वॉज स्वेप्ट एंड द फायर प्लेस वॉज मेड टिडी। ठीक है, आपको जो फ्लोर पे जब खाना बनाते थोड़ी बहुत आपकी फ्लोर गंदी हो जाती है तो उसको भी साफ़ करना होता है। एंड द फायर प्लेस वॉज मेड टिडी, जहाँ पे आपने खाना बनाया है आग जला करके, तो जितनी भी वहाँ पे गंदगी हुई है आपकी, उसको भी आपको पूरा साफ़ करना होता है जब आपका खाना बन जाता है। तो ही शोड अलाइज हाउ टू वॉश आउट अ पीस ऑफ क्लोथ। ठीक है, जब आप सफाई करते हो जिस कपड़े से, तो उस कपड़े को भी सफाई करने के बाद धो करके रखना होता है। ठीक है, उसने ऐसा अलाइज को बताया। ठीक है, क्योंकि अलाइज ही खाना बना रहा था। ठीक है, तो ही शोड अलाइज हाउ टू वॉश आउट अ पीस ऑफ क्लोथ। कौन दिखा रहा था? जैकब। ठीक है, कि कैसे उस कपड़े को भी धो करके रखा जाता है। एंड हम्फ्री हाउ टू डस्ट द चेयर्स, और भाई जिस चेयर्स पे लोग बैठे थे उसको भी चेयर्स को साफ़ करना पड़ता है कि कैसे डस्ट करी जाती है, कैसे सफाई करी जाती है। दे ऑल वर्क मैरिली व्हाइल लिटिल एडिथ स्टूड एंड क्लैप्ड हर हैंड्स। ठीक है, तो वो सब के सब मिलजुल के काम कर रहे थे। उतनी देर में जो छोटा लिटिल एडिथ थी वो फटाफट से खड़ी हुई और क्लैप करना शुरू कर दिया। बट जस्ट बिफोर डिनर वॉज रेडी एडवर्ड केम इन एंड सेड देयर आर ट्रूपर्स गैलोपिंग इन द फॉरेस्ट। जैसे ही खाना बनकर रेडी होने वाला था उतनी ही देर में एडवर्ड आया। ठीक है, और बोलने लगा कि भाई जो ट्रूपर्स हैं, ठीक है, जो सोल्जर्स हैं वो हमारे फॉरेस्ट में आ गए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। जैकब वेंट आउट। ठीक है, जैकब फटाफट से बाहर आया एंड ऑब्जर्व दैट दे वर कमिंग इन अ डायरेक्शन दैट वुड लेट नियर द कॉटेज। और उसने देखा वो इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, हमारे कॉटेज की डायरेक्शन में आ रहे हैं, हमारी झोपड़ी की डायरेक्शन में आ रहे हैं। कौन? ट्रूपर्स। ही वॉक्ड इन एंड आफ्टर अ मोमेंट थॉट ही सेड, माय डियर चिल्ड्रन, दोज मैन में कम एंड सर्च द कॉटेज, you must do as I tell you and mind that you are very quiet. जैकब ने सभी चिल्ड्रन से बोला कि बच्चों जैसे जो मैंने आपको सिखाया था आपको वैसा ही करना है, आपको बिल्कुल क्वाइट रहना है जब तक कि वो ट्रूपर्स हमारे कॉटेज में आ रहे हैं। ठीक है ना, हम्फ्री यू एंड योर सिस्टर मस्ट गो टू बेड। ठीक है, उसने जैकब ने हम्फ्री से बोला कि आप और आपकी सिस्टर फटाफट से बेड पर चले जाइए
एंड प्रिटेंड टू बी वेरी इल, और आपको ऐसा दिखाना है कि आप बहुत बीमार हैं। एडवर्ड टेक ऑफ योर कोट एंड पुट ऑन दिस ओल्ड हंटिंग फ्रॉक ऑफ माइन। ठीक है, उसने एडवर्ड को बोला कि प्लीज़ आप अपना कोट उतार दो और मेरा पुराना से एक फ़्रॉक पहन लो, ठीक है, जो ताकि वो ऐसा लगे कि बिल्कुल आप थोड़े से गरीब परिवार के हों। यू मस्ट बी इन द बेडरूम अटेंडिंग योर सिक ब्रदर्स एंड सिस्टर, और आपको सिक रूम में ही रहना है क्योंकि आप अपने छोटे जो आपके बीमार भाई और बहन है उनकी आपको सेवा करनी है। ऐसा उनको दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे इस रूम में कोई बीमार लोग रह रहे हैं जिनकी एडवर्ड आप सेवा कर रहे हैं। कम एडिट डियर यू मस्ट प्रिटेंड टू बी अस्लीप एंड हैव योर डिनर आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो वो कहता है एडिथ को बोलता है कि प्लीज़ आप मेरे साथ आइए, ठीक है, और सोने का नाटक करो और उसके जब वो ट्रोपस चले जाएंगे तब आप खाना खा लेना। जैकब टुक द चिल्ड्रन इनटू द बेडरूम एंड रिमूविंग द अपर ड्रेस। ठीक है, जैकब फटाफट से बच्चों को बेडरूम में लेके जाता है और उनके अपर ड्रेस को अपर ड्रेस को खोल देता है, विच वुड हैव बेट्रेड दैट दे वर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल, क्योंकि उन्होंने ऐसी ड्रेसेस पहनी होती है जिनको देख करके ये नहीं लग सकता था कि ये पुअर पीपल्स के बच्चे हैं, क्योंकि हमको जो ट्रोपस को ऐसे ही दिखाना था कि अभी हम लोग बहुत पुअर पीपल्स हैं, हम लोग बहुत लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पुट दम इन बेड एंड कवर दम अप टू द चिन्स विद द बेड क्लोथ्स। ठीक है, वो फटाफट से उनको कहता है कि आप फटाफट से लेट जाइए। एडवर्ड को कहता है कि आप फटाफट से उन बच्चों के पास उन बच्चों को बोलो कि उनको लेट जाए, बेड पे लेट जाए और उनके यहाँ तक उनका जो कंबल है उसको कवर कर दो, पुराना खटा पिटा जो भी कोई कंबल हो उससे कवर कर दो और उनके पास जा कर के आप बैठ जाओ। ठीक है, एडवर्ड हैड पुट ऑन द ओल्ड हंटिंग शर्ट। ठीक है, और जो एडवर्ड थे उसको भी कोई पुरानी सी खटी पिटी शर्ट पहना दी गई, विच कैन बिलो हैज नीज, और उसके घुटनों से वो शर्ट नीचे तक आती थी। एंड स्टूड विद अ मग ऑफ वाटर, और कप थोड़ा मग पकड़ के आप वहीं पे बैठ जाइए। ठीक है, मैं वहीं पे उनके पास में खड़े रहिए। इन हिज हैंड बाय द बेड साइड ऑफ द टू गर्ल्स, आप उन टू गर्ल्स के पास में आप ऐसे बैठ जाइए। ठीक है, जैकब वेंट टू द आउटर रूम। ठीक है, जैकब क्या है आउटर वाले रूम में जाता है टू रिमूव द प्लेटर्स लेड आउट फॉर डिनर। जो प्लेट्स अपन ने निकाली थी खाने के लिए, फटाफट से जैकब बाहर वाले रूम में जाता है और उन प्लेट्स को फटाफट से नीचे की तरफ रख देता है जो हमने अपने डिनर के लिए रखी थी। एंड ही हैड हार्डली डन सो व्हेन ही हर्ड द नॉइस ऑफ द ट्रूपर्स। उसने वो तभी किया जब उसने ट्रूपर्स की नॉइस सुन ली कि हाँ भी ट्रूपर्स आने वाले हैं। एंड सून आफ्टरवर्ड अ नॉक एट द कॉटेज, फटाफट से उसी देर में हमारे गेट के बाहर आवाज़ आ गई नॉक करने की। कम एंड सेड जैकब। जैकब ने बोला आ जाइए, कौन है? हु आर यू माई फ्रेंड। जैकब ने बोला कि आप कौन है? हु आर यू माई फ्रेंड सर हु आर यू माई फ्रेंड सर द लीडर ऑफ द ट्रूप। ठीक है, जो ट्रूप थे उसने पूछा आप कौन है माई फ्रेंड। एंटरिंग द डोर अ पुअर फॉरेस्टर सर। जैकब ने जवाब दिया, रिप्लाइड जैकब अंडर ग्रेट ट्रबल। ठीक है, जैकब ने आंसर किया कि मैं गरीब सा एक फॉरेस्टर हूँ जो मैं यहीं पे रहता हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। व्हाट ट्रबल माई मैन। ठीक है, ट्रूपर ने उससे पूछा आपको क्या परेशानी है। आई हैव द चिल्ड्रन ऑल इन बैड विद द स्मॉल पॉक्स। तो जैकब ने बोला कि मेरे जितने भी चिल्ड्रन हैं सब बेड पर हैं, सबको स्मॉल पॉक्स हुए हुए हैं। नेवरदीलेस वी मस्ट सर्च योर कॉटेज। तो वो जो ट्रूपर्स उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम एक बार आपके कॉटेज को देखना चाहते हैं। यू आर वेलकम रिप्लाइड जैकब। जैकब ने बोला सर आपका वेलकम है, आप आइए। ओनली डोंट फ्राइटन द चिल्ड्रन इफ़ यू कैन हेल्प इट। लेकिन आप किसी बच्चे को डराएंगे नहीं, प्लीज़ आप उनकी हेल्प करेंगे। द मैन हु वॉज नाउ जॉइंड बाई अदर्स बिगेन द सर्च। जैकब ओपन ऑल द डोर ऑफ द रूम एंड दे पास थ्रू। ठीक है, जैकब ने सारे रूम के दरवाजे खोल दिए और ट्रूपर सिर्फ वहाँ से देखते देखते हुए चले गए। लिटिल एडिथ श्रिक व्हेन शी सॉ देम। जो लिटिल एडिथ थी, ठीक है, ऐसे श्रिक होने लग गई, थोड़े से उसको घबराहट डर, क्योंकि बच्ची थी छोटी सी, तो थोड़ी सी वो डरने लगे कपकपाती हुई जैसे उसने ट्रूपर्स को देखा। बट एडवर्ड पैटेड हर एंड टोल्ड हर नॉट टू बी फ्राइटेंड। लेकिन एडवर्ड ने बोला कि प्लीज़ ऐसा रिएक्ट मत करो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। द ट्रूपर्स हाउएवर टुक नो नोटिस ऑफ द चिल्ड्रन। लेकिन ट्रूपर्स का ऐसा कोई ध्यान नहीं किया, उन्होंने देखा कि हाँ सब बच्चे सो रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, उन्होंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। दे सर्च थॉरली एंड देन केम बैक टू द
फ्रंट रूम। उन्होंने सिर्फ ऐसे थॉरली सर्च किया, ऐसे थॉरली देखा, वापस से फ्रंट रूम में आ गए। सो इट्स नो यूज रिमेनिंग हेयर सेड वन ऑफ द ट्रूपर्स। तो एक उनमें से एक ट्रूपर्स ने बोला सर यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। बस यही आपकी स्टोरी में था, ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने सब कुछ मैनेज किया, ठीक है, कैसे जैकब बताता गया एलाइस को कि आप ऐसे ऐसे खाना बनाओ, वो ऐसे ऐसे खाना बनाता गया। बाकी इससे आपको ये नॉलेज मिलती है कि हाँ भी अगर आपको कोई कुछ चीज़ को करने को बोलता है तो आपको उस चीज़ को अपने अच्छे तरीके से करनी होती है। So that's all student, this chapter is finished here. The exercises will be provided in the PDF form. Thank you and have a nice day.